दज्जाल कहाँ है? दज्जाल को किसने देखा? दज्जाल के जासूस का नाम क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Messiah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam himself telling us how to understand, how to identify who the Dajjal really is. He's going to come with things that are miracles in the sense of normal people are not able to do these things. मुस्लिम शरीफ में आया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा कि मैंने आपको इसलिए जमा नहीं किया है कि मैं आपको किसी जंग पे भेजूं, या मैंने आपको इसलिए जमा नहीं किया कि मैं किसी माल गनीमत को तकसीम करने वाला हूं। उन लोगों ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपने हमें क्यों जमा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आपको इसलिए जमा किया कि मेरे पास एक आदमी आया जिसका नाम था तमीम दारी। ये एक नसरानी था, ये मुसलमान हो गया। ये पहली बार मुझसे मिलने के लिए आया और इसने मुझसे वो बातें कही दज्जाल के बारे में जो आपसे मैं कहता था। मुस्लिम में आया कि तमीम दारी ने फरमाया है कि हम एक सफ़र के लिए निकले जो एक समंदरी सफ़र था और मेरे साथ 30 आदमी थे। एक आंधी आई और उसने हमारे जहाज़ की जो सिमत थी उसी को तब्दील कर दिया और हम 1 महीने तक यहाँ से वहाँ भटकते फिरते थे। 1 महीने के बाद हम एक जजीरे पे पहुंचे। जब हम इस जजीरे के अंदर पहुंचे तो हमने एक जानवर को देखा जिसका ना तो हमें ये समझ में आता है कि इसका चेहरा कहाँ से है और इसकी पीठ कहाँ से है। हमने उससे कहा कि आप कौन हो? उसने हमसे कहा कि आप जिसे ढूंढ रहे हो वो अंदर है। हम घबरा गए और हम अंदर जाके देखा, वहां पे एक सेहतमंद आदमी था जो जंजीरों से बंधा हुआ था। हमने उससे कहा कि आप कौन हो? उसने हमें वापस जवाब दिया, पहले आप बताओ कि आप लोग कौन हो? उन लोगों ने जवाब दिया कि हम एक सफर के लिए निकले थे, आंधी की वजह से हम अपना रास्ता भटक गए और हम यहाँ पहुंचे। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने बाहर एक जानवर को देखा। उसने कहा कि मैं जस्सासा हूँ। इस हदीस शरीफ का नाम हदीस जस्सासा है जो कि मुस्लिम शरीफ में आया है। उसके बाद दज्जाल ने हमसे कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ जो कि वो बाग है मीज़ान का, वो अभी भी फल दे रहा है या नहीं? हमने जवाब दिया, हाँ अभी दे रहा है। उसने जवाब दिया कि अनकरीब ही वो फल देना बंद कर देगा। उसके बाद उसने बोला कि वो समंदर अभी भी पानी में है उसमें? तो हमने बोला हाँ। बोला अनकरीब ही वो पानी भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला और वो कुआं, उसमें अभी पानी है या नहीं? उन लोगों ने बोला हाँ अभी है। उसने बोला कि अनकरीब ही वो पानी भी खत्म हो जाएगा। और फिर फरमाया कि अच्छा वो बताओ मुझे कि वो नबी उम्मी वो मत आया है? तो उन लोगों ने जवाब दिया है हाँ। उसने बोला कि लोगों ने उसके साथ जंग की है? उन्होंने बोला हाँ लोगों ने उनके साथ जंग की है और वो मक्का से मदीना आए हैं। बहुत सारे जंग हुए लेकिन आखिर में उसी ने फतह हासिल की है और इस वक्त उसी की हुकूमत चल रही है। और उस मसीह दज्जाल ने वापस जवाब दिया कि हाँ उन्होंने बेहतर ही किया, उन्हें उन्हीं का सुनना था। उन लोगों ने दज्जाल से कहा कि अच्छा आप मुझे ये बात बताइए कि आप कौन हो, अब आपको ये सारी खबरें कहाँ से मिली है? उसने जवाब दिया, मैं ही मसीह दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे इजाज़त दी जाएगी और मैं यहाँ से निकलूँगा। अभी भी मैं यहीं पर हूँ और मैं दुनिया में खाली 40 दिन तक रहूँगा और जो पहला दिन होगा वो 1 साल का होगा, दूसरा दिन 1 महीने का, तीसरा दिन 1 हफ्ते का और बाकी दिन अपने उमूर के हिसाब से होंगे। मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा लेकिन मैं 2 जगह नहीं पहुंच सकता, वो मक्का और मदीना है, क्योंकि वहां पे फरिश्तों का पहरा लगा दिया गया होगा, इसलिए और मैं वहां दाखिल नहीं हो सकता हूं। यह बयान इमाम दारी ने किया था। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि क्या मैंने आप लोगों से ये बातें पहले ही कही थी? उन लोगों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दज्जाल का जो ये फितना है ये बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए हमको चाहिए कि हम जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत किया करें ताकि अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितने से बचाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह से लेकर शाम तक दज्जाल के फितने के बारे में बयान किया तो आखिर में सहाबा के चेहरे उदास पड़ गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं से कहा, ए सहाबा आप लोग इतने गमगीन क्यों हो? सहाबा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो खतरा लाहक हो रहा है कि हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं या नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराने की कोई बात नहीं है, इससे भी बड़े बड़े फितने आएंगे। अगर दज्जाल मेरे बाद आ गया तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि दज्जाल का जो ये फितना है ये बहुत ही खतरनाक फितना है। इसका फितना इतना खतरनाक होगा कि ये सारी दुनिया को दावत देगा, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं खुदा हूँ। ये वो चीज़ दिखाएगा कि जिसका ईमान कमज़ोर होगा कि वो इसके फितने में मुब्तला होगा। दज्जाल का जो फितना है वो बहुत ही खतरनाक है। दज्जाल जब किसी बस्ती से गुजरेगा तो दज्जाल ज़मीन को हुक्म देगा कि अब तो फसल उगेगी, और आसमान को हुक्म करेंगे तो आसमान से बारिश बरसेगी। जब ये दूसरी बस्ती से गुजरेंगे तो उनको इस फितने के बारे में पता होगा, उन लोगों ने दीन पर मेहनत की होगी, तो ये लोग दज्जाल उनसे बोलेगा कि मुझे आप खुदा मानिए। वो इनकार करेंगे, हम आपको खुदा नहीं मान सकते, हम आपसे पनाह मांगते हैं, आप दज्जाल हो। ये ज़मीन को हुक्म देगा कि इससे कुछ नहीं उगेगा, और आसमान को भी हुक्म देगा कि कोई बारिश नहीं बरसेगी अब, और ये हुक्म देगा कि इस तमाम जो खजान ज़मीन और आसमान में है वो इसके पीछे पीछे चलेंगे। दज्जाल यहूदी नस्ल में से होगा, और ये हो सकता है कि ये इसराइल में से ही निकलेगा कहीं से। कहा जाता है कि एक नौजवान को बोलेगा कि आप मुझे खुदा मानोगे, और उस नौजवान से फिर कहेगा कि आपके माँ बाप जिंदा है या मर गए। वो कहेगा कि मेरे माँ बाप नहीं है, वो मर गए। ये ज़मीन को हुक्म देगा इसके माँ बाप इसको वापस कर दे, और उसी वक्त ज़मीन से उसके माँ बाप खड़े होंगे उसके सामने। ये खुश हो जाएगा, और दज्जाल इससे कहेगा कि आप मुझे अब खुदा मानते हो? ये कहेगा हाँ मैं मानता हूँ कि आप खुदा हो। इससे हमें यह अंदाज़ा लगाना चाहिए कि दज्जाल कितना ताकतवर होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनति दज्जाल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसके माँ बाप नहीं थे, इसने शैतान से बोला था कि उसने उनकी शक्ल इख्तियार की है। दज्जाल जब दूसरी बस्ती में पहुंचेगा तो ये बस्ती भी इसको खुदा मानेगी। वहां पर एक खूबसूरत नौजवान होगा। ये दज्जाल उससे कहेगा कि आप मुझे खुदा मानते हो? वो कहेगा नहीं, आपके माथे पे कुफ्र लिखा है। मगर ये उसी को दिखाई देगा जिसका ईमान मजबूत होगा। दज्जाल इससे फिर कहेगा कि आप मुझे खुदा मानोगे? वो फिर से कहेगा नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि आप खुदा हो। इसके बाद दज्जाल उसके बीच में से दो टुकड़े करेगा और खुद उसमें से निकलेगा। इसके बाद वो बस्ती वालों से कहेगा कि मैं इसको दोबारा जिंदा करूं? बस्ती वाले बोलेंगे हाँ जी, आप इसको दोबारा जिंदा करो। उसके बाद दज्जाल उस नौजवान को फिर से दोबारा जिंदा करेगा। जब ये उस नौजवान को दोबारा जिंदा करेगा तो बस्ती वालों से कहेगा फिर क्या अब आप मुझे खुदा मानते हो? बस्ती वाले बोलेंगे हाँ, हमने तो इकरार किया है कि आप खुदा हो। जब इस नौजवान को जिंदा कर दिया जाएगा तो दज्जाल इस नौजवान से फिर कहेगा ए नौजवान, क्या अब आप मुझे खुदा मानते हो? वो नौजवान कहेगा अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप दज्जाल हो। इस तरह की ईमान की ज़रूरत है हमें दज्जाल के फितने से बचने के लिए। अल्लाह हमें ऐसा ईमान नसीब फरमाए। अब दज्जाल इसको दोबारा मारने की कोशिश करेगा, लेकिन ये अब नहीं मार सकता है इसको। जब दज्जाल लोगों को बहुत तंग करेगा, इसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, दमिश्क के जामिया मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर तशरीफ़ ले आएंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल होंगे। ये सुबह का वक्त होगा और इमाम महदी मुसल्ला पे चढ़ेंगे। अचानक इमाम महदी को हज़रत मूसा पे नज़र पड़ेगी, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाइए। इमाम महदी को हज़रत मूसा फरमाएंगे कि आप नमाज पढ़ाइए। इस वक्त में
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا ہوں، اس وقت میں پیغمبر نہیں ہوں۔ اس کے بعد امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی لوگوں سے کہیں گے کہ اس وقت کیا حالات ہے۔ لوگ کہیں گے کہ چاروں اور مسلمان مرتد ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے حالات بہت ہی خراب ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نکلیں گے، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کافر کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا تو یہ پتھر بھی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اے موسیٰ، میرے پیچھے ایک کافر ہے، اس کو قتل کر دو۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے ایک مقام پہ جس کو کہا جاتا ہے باب اللد، وہیں پہ دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب لوگ راحت کی سانس لیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہے گا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہوگا، اور وہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔